जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग विनोद बगई अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरुजी के पिंड डुंगरी के लिए निकला। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुँचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी जो मोरक्को में रहती है मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेजा। अगला दिन बृहस्पतिवार था, संगत का दिन था और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था और गुरुजी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आ गया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और बोले, बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला आया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए एम्बेसी गया पर मेरी अर्जी अस्वीकृत हो गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का हूँ और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना। 20-25 दिन बाद मैं फिर गुरुजी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक और निमंत्रण पत्र आया है। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्होंने ये बात बताई तो गुरुजी बोले, जा जा। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर एम्बेसी गया। वह अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्जी रिजेक्ट कर दी थी मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था। एक बार अर्जी स्वीकारी ना जाने पर किसी को भी एक तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा पासपोर्ट पर 2 महीने के वीज़े की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। यह महज एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था। मेरी यात्रा की अवधि और
देशों की संख्या जहां मैं गया, आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था, जा जा। एक अंकल जो मुझसे पहले देश के बाहर गए थे को एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतज़ार करवाया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतज़ार नहीं करवाया गया। मैं अपनी मंजिल सकुशल और आराम से पहुंचा। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। गुरुजी के विशेष आयोजन क्या थे मेरे लिए? नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आमतौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे कराने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उनका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था। क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूंगा। मेरा साथी अचंभे में था कि इस संकट में हम कैसे निकलेंगे। मैंने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखकर गुरुजी से प्रार्थना की। मैं बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपया करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन पहुंचूं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 79 सीटें कंफर्म हो गई थी। यह बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हो हम स्टेशन मास्टर के पास गए। एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स में हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्द ही मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोले, हाँ मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे
गुरुजी के दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।